हेलो, राम राम जी। थानवी व्लॉग चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सभी अपने जगह पे कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये मैंने आपको कल पिछले वीडियो में दिखाया था, ये रात का जो प्रोग्राम चल रहा था उसी में दिखा रही हूँ। देखो, ये हमारी बहू ऋतु, और ये देखो भाई, और जो बेटी थी सब नाच रही थी। सबका बारी बारी से नंबर आ रहा था। एक साइड में ये मामा की लड़की है जो नीले कलर के सूट पहन रखे है वो, और एक दूसरे मामा की लड़की की बेटी। तो ये सब डांस कर रहे हैं, बारी बारी सबका नंबर आ रहा है। पर थकने का तो ये नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी। मैं इनको बोल रही बार बार के थक जाओगे, बहुत रात हो गई। कल भी देखो, कल का भी प्रोग्राम अटेंड करना है। बोले नहीं, शादी ब्याह क्या रोजाना रोजाना होता है। मैं भाई ठीक है करूँ। तो ये देखो भाई, ऋतु ने भी पूरा कमाल कर दिया। डांस करने में थकती ये भी नहीं है बिल्कुल भी, कितना ही बोलते रहो लेकिन नहीं। और जबकि इसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसको ना सर्दी लगी हुई थी, खांसी जुकाम ऐसे, मतलब ठंड लग रही थी, लेकिन लगी रही। और ये देखो भाई, ये भी मेरे मामा जी की लड़की है, मेरे से छोटी है ये बहन। तो इसका भी डांस देखो ऐसे ये तो बस पूछो ही मत, डांस करने में मशहूर है बिल्कुल, सबसे ज़्यादा डांस के शौकीन है ये। कभी किसी तरह सूट पहन के, कभी दामन पहन के, कभी कैसे। आपने तकरीबन मेरे व्लॉग में देखी होगी डांस करते हुए। बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, बहुत शौक है इसको डांस करने का, थकने का तो नाम ही नहीं इसका। लगी रहती है, लगी रहती है, बस पूछो मत। कभी बोलती है हरियाणवी गाना चलाओ, कभी बोलते हो गीत गा के करूँगी, तुम गीत गाओ। तो बस फिर लास्ट में तो इसके मन में ही रहेगी कि दामन कुर्ता पहन के और करना है। मगर बाप तक तो थक जाएगी, मैंने इसको कई बार बोला मगर तो थक जाएगी, बोले ना। तो ये देखो, ये बड़े मामा की बेटी और ये छोटे मामा की, तो दोनों बहनें लग रही हैं ज़बरदस्त। पूरे दिन का घर का काम करना और फिर देखो शादी में इनका डांस देखो भाई। थकने का तो कोई नाम निशान नहीं है। पर वैसे देखो तो देखो, इस टाइम में अगर इंसान थक हार के बैठ जाए साइड में, तो फिर डांस वांस करेगा कब। मन की खुशी इंसान की ये होती है कि बस जितना हम अपना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अब किसी से मेरे जैसे मान लिया, हाँ मैं हूँ, मेरे को आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा। जिसको आता है वो तो करते ही है भाई, जिसको डांस आता ही नहीं तो वो तो कैसे करेंगे भाई। गीत वीत कुछ गाना है तो गा लो, नहीं अपने आराम से बैठ के देख लो। देखने में भी बहुत अच्छा है, कम से कम मन तो खुश होता है। तो भाई मैं इनका दिखा रही थी आपको डांस, और आपने कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको किसका डांस कैसा लगा। और हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अलग अलग हरियाणा में भी काफ़ी जगह ना अलग अलग तरीके से अपने अपने रस्म मनाई जाती है। मैं यहाँ की आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे को भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ की अलग लगी, जैसे कि हमारे चाक पूजन होता है शादी से एक दिन पहले। और यहाँ जहाँ मैं शादी में आई हूँ बहन के घर, यहाँ चाक पूजन होता है शादी वाले दिन। जब भात ले लेते हैं उसके बाद में चाक पूजन होता है। पता नहीं किसी जगह की कैसी रिवाज, किसी जगह की कैसी। तो यहाँ मेरे को ये चीज़ अलग लगी। हमारी साइड में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ, हम भी हरियाणा में ही हैं, ऐसे नहीं है कि हम कहीं दूर से है, लेकिन हमारे इधर होता है कि शादी के पहले, मतलब पहले वाले दिन चाक पूजन शाम के टाइम में होता है, चाहे बेटे की शादी हो चाहे बेटी की हो। और यहाँ पे क्या रिवाज है कि जैसे बात लेके आ जाएंगे, तो भात लेने के बाद चुन्नी उन्नी ओढ़ने के बाद फिर बाती आने के बाद में चाक पूजन होता है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखना। ये देखो भाई इनका डांस, दोनों बहनों को। एक छोटे मामा जी की लड़की है, एक बड़े मामा जी की लड़की है। तो उसको तो नाचते नाचते पसीने आ गए, स्वेटर वेटर निकाल के फेंक दी। बोले नहीं, मैं हाँ कर ले। बोली ना मैं थक नहीं रही हूँ। मैं चल साइड में हट। अभी ये दोनों बहन है मामा जी की लड़की की लड़कियाँ हैं, यानी मेरी ये बेटी लगती हैं। तो दोनों बहनों का डांस देखो, जिनमें से एक जो लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखे, इनकी अभी 1 डेढ़ महीना पहले शादी हुई थी। मैं इनकी शादी में गई थी, मैंने पीछे इनकी शादी के वो लोग भी डाले थे। तो ये दूसरी वाली जो बहन है, ये अभी अभी शादी नहीं की है, अभी पढ़ रही है, इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसके 2-3 साल बाद में फिर बाद में शादी करेंगे। तो दोनों बहनों का ज़बरदस्त डांस है। और इनका डांस बस पूछो मत, जो आजकल सॉन्ग चल रहा है ना कि मेरा पति ऐसे, मेरा पति, तेरा पति गंजा, मेरा पति ऐसे, तो इस तरह के गाने के ऊपर कर रही थी। मगर भाई बड़े हिट लग रहे हो दोनों के दोनों, एक दूसरे की नकल उतार रहे थे, डांस कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। पूरा ताबड़तोड़ डांस किया इन्होंने भी, दोनों बहनों ने, शाम के टाइम में भी सुबह भी। और ये देखो भाई, ये जो गुड़िया आई हुई थी दुल्हन की सहेली, तो उन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज करके दामन कुर्ता पहन लिया, और फिर ये रचना के साथ में उन्होंने किया डांस। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोग्राम। आगे ये हो गया अगले दिन की सुबह, और यहाँ ये चल रहा है तेल बाल का। तो ये होता है तेल बान का प्रोग्राम। आप बताना आपके साइड में कैसे करते हैं। हमारे इधर तो अलग तरीके से करते हैं, यहाँ मैं आई हूँ तो यहाँ अलग तरीके से करते हैं। तो ये देखो, जो इन्होंने जिसके ऊपर बैठा रखे, हमारे यहाँ लकड़ी का जो पाटा बोलते हैं, पटड़ा बोलते हैं, पाटा बोलते हैं, उसके ऊपर बैठा के तब करते हैं। और यहाँ ये जो डाल रखे, ये एक झाड़ी सी, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ इसको क्या, उसके ऊपर बैठा के तब करते हैं। तो ये देखो भाई चल रहा है तेलबान। पहले किया एक चाची ने, अब ये आ रही है दुल्हन की भाभी। ये बहुत सुंदर लग रही है ये बहू भी। इसको ना जैसे कपड़े पहना वो इसको खिल जाते हैं एकदम, एक नंबर की टिप टॉप लगती है ये भाई। मैं पूछे मैं, तरंग इसका बिल्कुल साफ़, और शरीर की बनावट भी बहुत सुंदर है। तो जैसे कपड़ा पहने वो इसके ऊपर कपड़ा खिल जाता है। और ये चल रहा है तेल बान की रस्म। तेल बान होने के बाद फिर इसको नहलाएं धुलाएंगे गुड़िया को, और फिर यह तैयार होने के लिए चली जाएगी पार्लर। तो ये चल रहा है तेल बान।
आप भी देखो कैसे चल रहा है तिलमान। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपकी कमेंट का पूरा इंतज़ार रहेगा कि ये जो रस्म यहाँ हो रही है ये आपके इधर भी होती है या नहीं होती। ठीक है। और इस रस्म में क्या होता है, 7 सुहागन, चाची, बुआ, भाभी, बहन सब मिलके दुल्हन को तेल चढ़ाते हैं। पहले 3-4 दिन पहले तेल चढ़ाते हैं जो बांध बैठते तब, और फिर क्या बोलते हैं, शादी वाले दिन तेल उतारते हैं। तो वो ये चल रही है रस्म। साइड में बैठ के सब औरतें गा रही हैं गीत वीत, तो आप सुनना कितने सुंदर सुंदर गीत गा रही है ये औरतें। और मेरा गला हो रहा है बिल्कुल खराब। बिल्लड़की विजेंदर कविता तेल भाभी लागस की आरियो मेरी भाभी न तेल उतारियो मन ऐसाई फल आइयो ते ये तेलण तेल तेल पक्षी सिर ढक ले दिया। कचौड़ी में बटना कचौड़ी में तेल कलाडो बटना जोगी वहाँ का बटना जोगी वहाँ का बटना राय तंगेली का तेल कलाडो बटना मलदा मेरी दादी लक्ष्मण का दे लक्ष्मण का दे जोड़ का ले माता दे मेरी साथी तमन जामणिया रोसा कलाडो बटन तमन गाने रोसा कलाडो बटन पशु भाई का दादा मेरे जोड़ गालियो मेरी दादी मसड़नो आई मसड़नो और बुराले बोलते नो जे फूफे मेरे बुआ मसड़नो मेरे जोड़ गालियो मेरी दादी मसड़नो आइयो भाई मेरे जोड़ गालियो मेरी भाभी मसड़ घड़ी गाल देते नहीं बोला कर जा करे बचाया ना करे भैया तो कहनी पड़ेगी सारी या घड़ी गाल पर घड़ी गाल थोड़ी सी हुआ करे थोड़ी सी। दुल्हन को नहला दुला दिया, अब हो गई बात की तैयारी। तो ये बात ले रहे हैं पहले भाई विक्रम, उनके मिसेज भाई विक्रम तो नहीं है, भगवान के पास चले गए। क्या करे करना तो देखो ये तो किसी का हाथ की बात नहीं, लेकिन करने सारे काम पड़ते हैं। तो उनके मिसेज और उनके बेटे ने पहले चुन्नी उड़ाई, उसके बाद में जो और भाई आए हुए थे मामा जी के लड़के उन्होंने चुन्नी उड़ाई। फिर नंबर आ गया था मनोज का, तो मनोज ने और सोनू ने चुन्नी उड़ाई और माड़ा वाड़ा पहनाई। और ये देखो भाई ये आ गए सब, पहले मनोज फिर सोनू फिर तमन्ना फिर गोलू ऋतु इंदू ईशू, यानी सब अंदर आ जाएंगे बारी बारी करके। सबका पाटे के ऊपर तिलक लगवाएंगे, चुन्नी मुन्नी उड़ाएंगे, माला पहनाएंगे और फिर ये बारी बारी से अंदर आते रहेंगे। तो मेरे को भी भाई यहाँ बहुत अच्छी मेरे को भी चुन्नी मिली, बहुत सुंदर सी प्यारी सी रेड कलर की, और माला मिली भाई। पता है क्या होता है, जितने भी बहन बेटे होते हैं सबको माला पहनाई जाती है, सबको चुन्नी उड़ाई जाती है। तो भाई इसमें मैं भी शामिल थी, मेरे मामा जी के लड़के आए हुए थे, उन्होंने मेरे को भी चुन्नी भी उड़ाई और माला भी पहनाई। तो ये चल रही है बात की रस्म। मैंने आपको पूरा यहाँ का जो भी मतलब रीति रिवाज मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की है। तो देखो कैसे हो रहा है, ये बात ले लिया गया। और उसके बाद में जो दुल्हन थी जिसको पहले मतलब तेल उतारा था, वो नहा धो के तैयार होके आ गया। अब उसकी चल रही है आरती की तैयारी, ये हो रहा है आरता। आप बताना
इस तरह आपके यहाँ भी होता है क्या? तो ये देखो मैंने ये आरता दिखाया, जो ये आरता करी है दुल्हन की बुआ जी लगती हैं, तो उतार रही है आरता। अब दुल्हन चाहिएगी तैयार होने के लिए। अब आएगा भाई मनोज पाटड़े से नीचे उतारने के लिए। ये रस्म में मामा जी की ज़रूरत होती है, मामा जी उतारते पाटे से। ये उतार दी भाई बेटी, मामा बेटी दोनों खुश हो रहे हैं, मामा बाण जी। तो ये मेरा भाई मनोज, सबसे बड़ा भाई मेरा, देखो भाई एकदम खुश मिजाज, कितने आराम से बात कर, देखो रस्म पूरी कर रहा है। ये भी भाई एक दिलेर इंसान के काम होता है, हर अपने अपने परिवारों को तो सब करता है, लेकिन मामा की बहन बेटियों के भी कर रहा है, ये भी इस इंसान की हिम्मत है। तो ये देखो बात की होने रस्म होने के बाद में फिर ये आगे चल रही है क्या, खांड कसार खिलाने की रस्म। तो इसमें क्या होता है, जितने भी लेडीज़ें आई हुई है बात में, बहू बेटी भाणजी, देखो ये मेरे मामा के बेटे की बहू है ये भी। तो ये सब अपने खा रही है यहाँ पे बैठ के खांड कसार। तो ये जो बीच में बैठी है पिंक कलर के सूट वाले, ये मेरी बहन मामा की बेटी है, ये इनको डाल डाल के दे रही है। ये सारे बैठ के खा रहे हैं खांड कसार। एक रूम में ये बैठ के खा रहे हैं और दूसरे वाले रूम में सारे जेंट्स लोग जो भी आए हुए थे बाद में वो खा रहे हैं। वहाँ की मैं क्लिप नहीं निकाल पाई, तो बस कसार वसार खाने के बाद फिर चल पड़े ये चाक पूजने के लिए। तो ये देखो भाई सारे जितने भी लेडीज अपने घर परिवार के आई हुई थी, जिस तरह भी गेस्ट आई हुई थी, सब तैयार होके और ये निकल लिए। डीजे बुला रखा था, तो बस फिर क्या था, डीजे आए, ये डांस वांस ना करे, ये क्या हो सकता है। तो सब लगे डांस वांस करने, और डांस वांस करते करते पहुँचेंगे चाक पूजने लगे के कुम्हारों के घर। देखो जातिवाद के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, सॉरी, लेकिन चाक पूजन होता है, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। तो चलो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही, वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आप बताना, मैंने आपको पूरी रस्म दिखाने की कोशिश की है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं आपको। जो भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी भी, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और आगे शादी ब्याह का अगला व्लॉग मैं ज़रूर से डालूँगी, आप वेट करना। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।